नमस्कार। चलिए आज मिलकर सुलझाते हैं केमिस्ट्री की कुछ ऐसी पहेलियां जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो शुरुआत करते हैं सीधे रसोई से। अक्सर आपने सुना होगा कि दही या अचार जैसी खट्टी चीजों को पीतल या तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, लेकिन कभी सोचा है ऐसा क्यों? देखिए, इसका सारा राज छिपा है एक शब्द में, अम्ल यानी एसिड। दही में जो एसिड होता है वो इन धातुओं से रिएक्ट कर जाता है और इस रिएक्शन से कुछ ऐसे जहरीले कंपाउंड्स बन जाते हैं जो न सिर्फ खाने का स्वाद बिगाड़ते हैं बल्कि हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपने इन मुख्य किरदारों यानी एसिड्स और बेसिस को पहचाने कैसे? इसके लिए हमें कुछ खास जासूसी औजारों की जरूरत पड़ेगी। हमारी इस जासूसी किट का सबसे पहला और जरूरी औजार है सूचक या इंडिकेटर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह हमें किसी भी चीज के एसिडिक या बेसिक होने का संकेत देता है और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है लिटमस पेपर। और मजे की बात यह है कि अगर किसी के पास सिर्फ एक ही रंग का, मान लीजिए लाल लिटमस पेपर हो, तब भी एक अम्ल, एक क्षारक और एक न्यूट्रल पदार्थ की पहचान की जा सकती है। कैसे? पहले तीनों में डुबो कर देखिए। जो उसे नीला कर दे वो क्षारक है। अब उसी नीले हो चुके पेपर से बाकियों को टेस्ट कीजिए। जो उसे वापस लाल कर दे वो अम्ल है और जिस पर कोई असर ना हो वो न्यूट्रल है ना कमाल की तरकीब? चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो किसी एसिड को उसकी असली ताकत देती है? जरा इस पहेली के बारे में सोचिए। अगर हम सूखी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस को सूखे लिटमस पेपर के पास लाएं तो कुछ भी नहीं होता, कोई रंग नहीं बदलता। लेकिन जैसे ही माहौल में थोड़ी सी नमी आती है या पानी की एक बूंद भी पड़ती है, लिटमस पेपर फौरन अपना रंग बदल लेता है। ऐसा क्यों भला? तो सारा का सारा राज पानी में छिपा है। एसिड्स को अपना असली रंग दिखाने के लिए पानी की जरूरत होती है, क्योंकि पानी में घुलकर ही वो हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयंस को रिलीज करते हैं और यही H+ आयंस हैं जो उनके सारे एसिडिक गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इन्हीं आयंस की वजह से एक और दिलचस्प चीज होती है। बारिश के पानी में बिजली कंडक्ट हो सकती है क्योंकि हवा की गैसें उसमें घुलकर उसे हल्का एसिडिक बना देती हैं, जिससे आयंस बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एकदम शुद्ध डिस्टिल्ड वाटर बिजली का संचालन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें कोई आयंस होते ही नहीं है। अब देखिए, कोई एसिड पानी में जितने ज्यादा H+ आयंस रिलीज करता है वो उतना ही प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका रिएक्शन भी उतना ही तेज और जोरदार होगा। अब इस ताकत को, मतलब कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, इसे ठीक ठीक नापने के लिए केमिस्ट्स एक खास स्केल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए जरा इसे समझते हैं। यह है हमारा आखिरी जासूसी औजार, pH स्केल। ये 0 से 14 तक का एक पैमाना है। pH जितना कम होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। और ये कोई मामूली स्केल नहीं है। pH में सिर्फ एक नंबर का बदलाव भी असल में एसिडिटी में 10 गुना का बदलाव ला देता है। तो मान लीजिए हमारे पास 5 अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। हम बस उनका pH मान देखकर ही उन्हें सबसे ज्यादा एसिडिक से सबसे ज्यादा बेसिक के क्रम में लगा सकते हैं। जैसे यहाँ pH 1 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और pH 11 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब असली सवाल, क्या होता है जब हमारे ये दो मुख्य किरदार, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, आखिरकार एक दूसरे के आमने सामने आते हैं? तब होता है एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें एसिड और बेस एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और बनाते हैं दो बिल्कुल नई न्यूट्रल चीजें, एक लवण यानी सॉल्ट और पानी। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी केस फाइल पर, लवणों की हैरान कर देने वाली दुनिया। और हां, एक बात साफ कर दूं, लवण का मतलब सिर्फ खाने वाला नमक नहीं होता। तो चलिए खोलते हैं केस फाइल नंबर 1 और मिलते हैं एक बहुत ही मशहूर लवण से, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अरे वही जिसे हम सब पीओपी के नाम से जानते हैं। तो ये बनता कैसे है? सब कुछ शुरू होता है जिप्सम नाम के एक पदार्थ से। जब जिप्सम को ठीक 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बहुत सावधानी से गर्म किया जाता है तो वो अपने पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स को छोड़ देता है और बस बन जाता है वो जादुई पाउडर जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं।
और इसके इस्तेमाल तो हम सब ने अपनी आंखों से देखे हैं। टूटी हड्डियों को जोड़ने वाले मजबूत प्लास्टर से लेकर घरों की छतों पर होने वाली खूबसूरत डिजाइनिंग और मूर्तियों को बनाने तक पीओपी हर जगह काम आता है। इसी तरह दो और बड़े काम के लवण हैं, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। एक तरफ वॉशिंग सोडा है जो कांच और साबुन इंडस्ट्री से लेकर घरों की सफाई तक में इस्तेमाल होता है, तो दूसरी तरफ है बेकिंग सोडा जो हमारे केक को फुलाता है और कभी-कभी पेट में एसिडिटी होने पर एंटासिड का काम भी करता है। तो हमने देखा कि कैसे बर्तन में रखे दही से लेकर टूटी हड्डी पर लगे प्लास्टर तक एसिड, बेस और सॉल्ट के नियम हमारे चारों तरफ काम कर रहे हैं। ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि वो और कौन सी अनदेखी केमिस्ट्री है जो हर पल, हर लम्हा हमारी इस दुनिया को आकार दे रही है।